हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड, अब डिस्कशन करने वाले हैं हम निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में एंड सेंसेक्स के बारे में। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स। एक्चुअली मैं वीडियो नहीं बना पाया था 2 दिन पहले, मैं कहीं थोड़ा सा जर्नी में था। इस वजह से नेटवर्क इशू काफ़ी चल रही थी और मैं वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन फाइनली आज मैं पहुंच गया हूं अपने जगह पर और मैं सोचा कि चलो आपको वीडियो बना करके देनी चाहिए। हालांकि कल मैं आपको न्यूट्रल गैस एंड क्रूड ऑयल की वीडियो दिया था। आई होप कि आप लोगों ने देखा होगा और चार्ट को समझने की कोशिश आपने किया होगा। चलिए, तो फाइनली यहाँ पर निफ्टी के बारे में यहाँ पर प्लान बनाते हैं मंडे के दिन का कि किस तरह से हमको यहाँ पर चार्ट को देखना चाहिए, समझना चाहिए, रेजिस्टेंस, सपोर्ट और ट्रेंड लाइंस वगैरह ड्रा करना चाहिए। चार्ट का थोड़ा सा लॉजिक समझ करके यहाँ पर हमें अपना प्लान बनाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं, मैं यहाँ पर सिर्फ आपको चार्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरा किसी भी तरह का कोई बाइंग या सेल का कोई यहाँ पर लेवल नहीं होता। आप जो भी कामकाज करें, प्लीज़ आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर के कामकाज करें। चलिए, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट में निफ्टी से। निफ्टी क्या कहना चाहती है, ठीक है। सबसे पहले देखिए क्या है क्या, ये आपको देखना जरूरी है। मार्केट अभी कंटिन्यू लगभग 13 तारीख से, ठीक है, अगर आप देखते हैं प्रीवियस इस जगह से, मैं पर्सनली आपको बात करूं, इस जगह से लगभग आपका वही आपके 200 से 300 पॉइंट के रेंज में आपका ट्रेड करने की कोशिश कर रही है। जो कि ऊपर का रेंज अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर 25,000 आपका 850 के आसपास है, ठीक है। और नीचे का रेंज आपका ये वाला है 25,600 के आसपास का। मतलब ये लगभग आपका 200 पॉइंट के रेंज में मार्केट आपकी 13 तारीख से यहाँ पर ट्रेड करने की कोशिश कर रही है। अगर आप प्रीवियस चार्ट को देखते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ था, मार्केट ने एक गोता खाया था, इसके बाद आपका रिकवरी किया था। मार्केट अभी आपकी इस जोन में फंसी हुई है। देखिए, मार्केट जब भी कभी ऐसा कामकाज करती है ना, मान लीजिए बड़ी गिरावट करे, फिर नीचे संभलने की कोशिश करे, तो नीचे अगर ये मार्केट यहाँ पर संभल रही है, अगर आप बड़े टाइम फ्रेम इसको देखेंगे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है, ये एक डिमांड क्रिएट कर रही है, ठीक है। ये क्या कर रही है? डिमांड क्रिएट कर रही है। डिमांड का मतलब समझते हैं क्या होता है? डिमांड का मतलब होता है कि यहाँ पर खरीदार लोग एक्टिव हो रहे हैं। ये समझना थोड़ा सा सिंपल। अरे भाई, किसी चीज़ का जब डिमांड होता है तभी तो हम खरीदारी करते हैं कि हाँ यार, ये अभी थोड़ा सस्ते रेट पे मिल रहा है, अब हम इसको खरीदें। ऐसे ही होता है, ओके। लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि नहीं नहीं हमने खरीदा तो ऊपर ही जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना, नहीं है। तो मार्केट में क्या है, ऐसा नीचे भी हो सकता है आपका नीचे चली जाए। और मार्केट में ये भी कंडीशन हो सकता है कि मार्केट में आप ऑपरेटर आपको ट्रैप करने के लिए, जैसे मान लो यहाँ पर सबने खरीदारी किया, अब ऑपरेटर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको ट्रैप करेंगे, एक डबल बॉटम बना देंगे। आपका डबल बॉटम का समझिएगा, जैसे आपका ये पहला बॉटम बना, यहाँ पर लेटेस्ट टाइम के आपका लगभग मान लीजिए 12 तारीख के आसपास ये आपका ये लो बनाया, ठीक है। मतलब 25,500 के आसपास आपका एक लो बनाता है। मार्केट अभी सस्टेन कर रही है 25,600 के ऊपर, ठीक है। ये सबको दिख रहा है कि सस्टेन कर रही है। इसका मतलब कोई तो बायर है यहाँ पर जो मार्केट को थोड़ा सस्टेन करवा रहा है ऊपर की तरफ। लेकिन अब सेलर का यहाँ पर प्लान क्या होता है, ये थोड़ा सा समझिएगा प्लीज। चार्ट समझिए, आपको सपोर्ट लेवल, ट्रेंड लाइन वगैरह सब मिलेगा, लेकिन सबसे पहले आपको चार्ट का लॉजिक समझना बहुत जरूरी है। सेलर का प्लान क्या होता है, चाहे आप ऊपर के रेजिस्टेंस में देखिए, जब आपका बार बार का रेजिस्टेंस बनता है, चाहे आप नीचे के सपोर्ट की बात कर लें, सेलर का प्लान ये होता है कि यहाँ पर अगर वो बायर मान लीजिए कि हैं एक रिटेल ट्रेडर, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले अगर मार्केट को ऊपर ले जाना होगा, समझिएगा, अगर मार्केट उसको ऊपर ले जाना होगा तो वो क्या करेगा, सबसे पहले ये जो भी बायर यहाँ पर एक्टिव हो रहे हैं उनका सबसे पहले यहाँ पर एसएल वो लेगा। अब एसएल लेने के 2 तरीके होते हैं मार्केट इसके, किसके? जो आपका ऑपरेटर होता है। कैसे एसएल लेगा? सबसे पहले तो आपको पता है कि भाई ये आपका 25,500 का आपका ये लो बनाया, तो आप क्या करेंगे कि यार, अगर आप यहाँ पर कोई मान लीजिए बाइंग की पोजीशन क्रिएट करते हैं तो आपका एसएल मैक्स ये रहेगा, क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि यार ये सपोर्ट लेवल है और आपको यही चीज़ बताया जाता है कि आपका सपोर्ट लेवल में मैक्स चीज़ एसएल रहना चाहिए। इनका क्या होता है कार्यक्रम, देखिए मैं सिंपल बताता हूँ। मार्केट को क्या करेंगे, अगर इनको ऊपर ले ही जाना होगा मार्केट को, तो ये एक बार यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करेंगे। ये आप समझना, एक बार लिक्विडिटी ग्रैब करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ना, बोला मार्केट ने एक तो ये मतलब बॉटम बनाया और इसके बाद ये डबल, इसको हम क्या बोलते हैं, कई बार ये डबल बॉटम बना दिया। अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के लिए तैयार हो रही है। लेकिन डबल बॉटम का मतलब ये नहीं कि नहीं आपका सिर्फ इतना ही मार्केट आएगा, ये समझना आप, ये जरूरी है थोड़ा सा समझना।
जरूरी नहीं है कि मार्केट आपका इसी जोन तक आएगा, इसके बाद मार्केट आपके यहाँ पर ऐसे रिटर्न हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस जोन में तो हमको भी दिख रहा है यार, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लेकर ऊपर गया तो हो सकता है यहाँ से सपोर्ट लेकर के फर्दर ऊपर चला जाए, यही हम सोचते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, इनकी पूरी रणनीति होती है कि मार्केट में एक कैंडल आपकी ऐसे बना देंगे, एक कैंडल ऐसे बना देंगे और इस कैंडल को ऊपर इस तरह से ये क्लोज कर देंगे ऐसे। अब देखिए जितने भी यहाँ पर आपके बायर एक्टिव हुए थे, समझिएगा थोड़ा सा, जितने बायर यहाँ पर आपके एक्टिव हुए थे सबसे पहले तो उनका एसएल यहाँ पर चला गया, क्योंकि अब बेचारे कितना हद तक झेल पाएंगे एसएल, ठीक है, तो उनका एसएल चला गया। अब दूसरी चीज़ क्या हुई, यहाँ लिक्विडिटी मान लीजिए जो भी लिक्विडिटी आपकी थी, ठीक है, लिक्विडिटी मतलब जिन इस बायर जो ऑपरेटर था, इसको जहाँ पर उसकी पोजीशन को बाई करना था उसने अपनी पोजीशन को यहाँ से उसने लिक्विडेट किया। आप समझना, मतलब उसने अपनी पोजीशन को 25,400 के पास उसने लिक्विडेट किया अपनी पोजीशन को। कहाँ पर एसएल इस जगह थे, लेकिन उसने लिक्विडेट कहाँ तक के पोजीशन के किया, यहाँ तक का। तो उसका यहाँ जितना भी पोजीशन भरना था उसने अपनी लगभग क्वांटिटी इसने फिलअप कर लिया। चूँकि मैं आपको ये बात बता दूं, अगर वो यहाँ पर वो क्वांटिटी फिलअप कर रहा है, ये समझना थोड़ा सा, अगर वो यहाँ पर क्वांटिटी अपनी फिलअप कर रहा है, ठीक है, तो वो इसका मतलब ये है कि उसने यहाँ पर भी क्वांटिटी लगा करके रखा हुआ है, कुछ ना कुछ क्वांटिटी उसकी वहाँ पर है। जैसे आपका यहाँ पर एसएल हीट होगा ना, वैसे उसकी यहाँ पर क्वांटिटी फिलअप होगी, आप ये समझिए, ठीक है। चार्ट में बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर आप समझिएगा। फिर इसके बाद मार्केट डिसाइड करेगी कि मार्केट में अगर इस तरह से कुछ हैमर टाइप का कैंडल बन गया तो फिर मार्केट आपको ये पता लग जाएगा कि हाँ यार, अब यहाँ से मार्केट में रिकवरी का प्लान बन रहा है। ये मैंने अभी आपको चार्ट का देखिए प्लान बता दिया। लेकिन इन सब चीज़ों में अगर आप एक मान लीजिए इंट्राडे प्लेयर हैं, मैं आपको BTST क्यों अवॉइड करवाता हूँ, आप ये समझ रहे होंगे, यही चीज़ों के कारण। क्योंकि चार्ट में क्या करते हैं लोग, लिक्विडिटी लेने की कोशिश करते हैं। अगर आपका एसएल लगा है तो वो पक्का वहाँ पर लेने की कोशिश करेंगे, इसलिए मैं आपको BTST वाला थोड़ा सा अवॉइड करवाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, हम अगर इंट्राडे करेंगे तो हमको इंट्राडे में क्या प्लान करना है वो थोड़ा सा आप समझिएगा यहाँ पर। तो अगर आप इंट्राडे प्लेयर हैं तो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। देखिए, आपका सपोर्ट आपको वैसे भी दिख रहा होगा, आपके दो सपोर्ट है। एक तो आपका ये वाला सपोर्ट है जहाँ से आपकी मार्केट ऊपर जा रही है बार बार, दूसरा आपको यहाँ पर ये वाला सपोर्ट दिखेगा जो कि 25,500 के आसपास है, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा है ना। चलिए, अभी मार्केट में मान लीजिए कि ये जो आप इस जगह आप दिख रहा है क्लोजिंग आपकी यहाँ पर आई है लगभग 25,700 के आसपास। तो इस जोन से लेकर के नीचे का भी आपका 100 पॉइंट का जोन बाकी है, आप देख रहे होंगे। अगर ऊपर की बात करें तो ऊपर भी आपका 100 पॉइंट का जोन बाकी है सच की नहीं है, बताइए। तो इंट्राडे प्लेयर के लिए तो इतना तो बहुत बड़ा जगह होता है, आप मानते हैं इस चीज़ को। तो हमको क्या करना है फिर यहाँ पर, इसको देख करके नहीं, ये देख करके वो देख करके, वो सिर्फ उसके लिए जो पोजिशनली यहाँ पर ट्रेड करना चाहता है, जो एक ऑप्शन सेलर है, समझ रहे हैं। तो हम अगर इंट्राडे ट्रेडर हैं तो इसको हम क्या करेंगे, सिंपल है, एक ऐसे लाइन यहाँ पर हम बना लेंगे। ये वाली हमारी मान लीजिए एक सपोर्ट की लाइन हो जाएगी 25,670 का, ठीक है। और ये आपका एक रेजिस्टेंस जोन हो जाएगा और ये यहाँ पर आपका एक रेंज बन गया। ये आपने एक रेंज बना लिया, ठीक है। आपका ऊपर का रेजिस्टेंस 25,720 का हो गया, नीचे का सपोर्ट आपका 25,660 का या 50 का हो गया, ठीक है। अब अगर मार्केट मान लीजिए कि इसको कंटिन्यू ब्रेकडाउन करता है तो आपको पता है कि भाई सबसे पहले ये आपका जोन ये टच करने की कोशिश करेगा, फिर भले यहाँ से आपकी रिकवरी आ जाए, करेगा ना, करता है कि नहीं करता है, करता है। तो सिंपल है भाई, अगर इसके नीचे आपका मान लीजिए ब्रेकडाउन करता है 25,650 के नीचे, तो आप सबसे पहले आपका काम है इतना जोन तक, आप यहाँ तक कि आप स्कैल्पिंग एक कर लेना। क्या स्कैल्पिंग करना? अब आप बोलते हैं सर स्कैल्पिंग क्या है? स्कैल्पिंग का बहुत सिंपल फंडा है दोस्त, कि मान लीजिए कि आपने कोई ऑप्शन यहाँ पर 25,600 का बाई किया, मान लीजिए आपने पुट बाई किया, मान लीजिए आपने पुट बाई किया, ठीक है, 25,600, और उसके ऑप्शन का रेट मान लीजिए यहाँ पर 100 रुपये चल रहा है। अब 100 से नीचे आप बाई मत करिए, क्योंकि फिर वो पर आपका थीटा डी के ज़्यादा इफेक्ट करेगा। अगर 100 चल रहा है, अब 100 से मान लीजिए आपका पुट है, अब ये 100 से जैसे ही आपका 110 या 115 मान लीजिए चला जाए, इसका मतलब आपको यहाँ पर बुक करना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर ये मान लो आपके अपोजिट चला जाता है, बाय द वे आपने स्कैल्पिंग किया और ये अपोजिट आपके चला जाता है, तो क्या करना चाहिए? तो भी आपको 100 मतलब यहाँ पर 90 से लेकर के आपको यहाँ पर 85 के आसपास आपको यहाँ पर एग्जिट मार देना चाहिए,
ठीक है, ये आपकी स्कैल्पिंग है। स्कैल्पिंग में आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि नहीं नहीं मार्केट तो अब यहाँ पर आई थी अब रुकेगी, चलो थोड़ा और रुक जाता हूँ, अब रुकेगी थोड़ा और रुक जाता हूँ, नहीं, ये कभी भी आपको गलती नहीं दोहरानी है, नहीं तो आप इस चक्कर में बहुत बड़ा लॉस ले लेंगे सुबह सुबह। और जो सुबह का पहला ट्रेड आपको करना है ना, वो कभी भी आपको एक लॉट से ज़्यादा नहीं करना है। एक लॉट से ज़्यादा कभी भी सुबह का पहला ट्रेड मत करिए। जो सुबह का पहला ट्रेड होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपके पोर्टफोलियो को ग्रीन करने के लिए करना चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे हो? जब आपका पोर्टफोलियो ग्रीन हो जाएगा ना, तो आपका पूरा दिन एक ठीक ठाक जाता है, आप जानते हो, और आप हरा भरा रहते हो। तो आप कोशिश करिए कि एक लॉट से सुबह का ट्रेड करिए और आप पोर्टफोलियो आपका ग्रीन हो जाए, उसके बाद आप थोड़ी देर बंद कर दीजिए। फिर प्राइस एक्शन को समझिए। अगर फिर मार्केट मान लीजिए यहाँ से आपका सपोर्ट लेकर के ऊपर निकलता है तो इसके ब्रेकआउट पर आप ट्रेड करिएगा, इधर आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ तक आप अपना प्लान बना लीजिएगा। मेरी बात समझ में आ रही? दूसरा चीज, मान लीजिए मार्केट आपका इसके नीचे ब्रेकडाउन करते, ये आपको सपोर्ट दिख रहा होगा, सपोर्ट आपका 25,600 का है, इसके नीचे फर्दर कंटिन्यू ब्रेकडाउन करता है, तो आप यहाँ पर अपना दूसरा प्लान बना लीजिए। मेरा कहने का मतलब देखिए सिंपल है कि अगर आप इस जोन से नीचे मार्केट आपकी निकलती है तो आपको एक लॉट में प्लान बनाना चाहिए अपना स्कैल्पिंग मोड में। इस जोन से ऊपर निकलती है तो आपको ऊपर के लिए एक प्लान अपना बनाना चाहिए स्कैल्पिंग मोड के लिए, यहाँ तक का। अब अगर आपके पास कैपिटल ही मान लीजिए कि आपका 20,000 है, मान लीजिए कि आपका 20K की कैपिटल ही है, और आपको सुबह सुबह ही मान लीजिए कि यहाँ पर मार्केट ने 1,000 रुपये दे दिया या मान लीजिए 700 रुपये दे दिया, तो क्या आपको दिन भर ट्रेड करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। अरे बड़े भाई, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप इसको सीधे आप किल स्विच ऑन करना सीखिए। आप यकीन करेंगे ना, जिस दिन आप किल स्विच ऑन करना सीख जाएंगे, आपका उस मंथ आपका पोर्टफोलियो मैक्स टाइम ग्रीन रहेगा। किल स्विच एक ऐसा सिस्टम है कि आप चाह कर भी फिर उस दिन आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। मैं मानता हूं बहुत से एप्लीकेशन ऐसे हैं जो किल स्विच को दोबारा वो क्या कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं, लेकिन वो गलत चीज़ है। देखिए मैं पर्सनली, देखिए मैं आप स्टॉक यूज करता हूं, मैं कोई प्रचार प्रसार यहां पर नहीं कर रहा हूं, बट अगर मुझे मान लो प्रॉफिट हो गया, अगर मान लीजिए मुझे कंटिन्यू 5 दिन प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं अगर छठे दिन मुझे 1,000 का लॉस हो गया ना, तो मैं उसे किल स्विच ऑन जरूर करता हूं। क्यों करता हूं? उसका रीजन है क्योंकि अगर मार्केट ने मुझे यहां पर 5 दिन रिवार्ड दिया है और एक दिन अगर मुझे 1,000 का लॉस कर दिया, तो मेरा सबसे अच्छा है, वो मेरा इम्तिहान ले रही है कि आज तुम क्या कर सकते हो। क्या तुम किल स्विच को ऑन करोगे या तुम इसको कवर करने के चक्कर में अपने 5 दिन का प्रॉफिट यहां पर वापस गवा दोगे? समझ रहे हो? अरे मेरी बात क्लियर हो रही देखो भाई कि नहीं हो रही? प्लीज इन चीज़ों को समझो। ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, यही चीज़ें आपका यहाँ पर प्रॉफिट को इंक्रीज करती, बाकी कुछ नहीं है। इन चीज़ों को आपको ध्यान आपको रखना बहुत ज़रूरी है। ट्रेडिंग सब करते हैं, सब सपोर्ट, ट्रेंड लाइन, रेजिस्टेंस सबको पता है कि क्या होगा, बट ये चीज़ मेन फोकस नहीं कर पाते हैं। अभी किसी भाई का प्रीवियस उन्होंने क्या किया, अच्छा खासा पैसा उन्होंने कमाया था लगभग 5-7 दिन, और वो क्या करते थे, किल स्विच ऑन करते थे। जब तक किल स्विच ऑन करते थे पैसा ठीक बना। वो लास्ट के एक्सपायरी दिन क्या हुआ, उन्होंने जबकि प्रॉफिट में थे, ठीक ठाक प्रॉफिट में थे, एक्सपायरी के दिन भी उनका प्रॉफिट हो गया था, लेकिन उन्होंने क्या किया, सिर्फ एक गलती किया, उनका लालच उनके मन में नहीं कंट्रोल हुआ और किल स्विच को ऑन नहीं किया, और लास्ट में जाकर के पूरा मतलब बी किया, पूरा आप यूँ कहे कि पूरे मंथ की फिर प्रॉफिट उन्होंने मार्केट को वापस सौंप दिया। कुछ नहीं मिलता। मैं यही आपको समझाता हूं, किल स्विच ऑन करना सीखिए, बहुत मजा आएगा मार्केट के अंदर। भले आपका 1,000 का लॉस ही हो जाए, किल स्विच ऑन कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका इतने भी आप बेकार ट्रेडर नहीं है जो आपका 50% भी आपका सही नहीं जाएगा, और अगर 50% भी आपका सही गया, आप यकीन करिए, तो भी आप मंथ के एंड में कहीं ना कहीं आप ठीक ठाक बना करके निकलेंगे। ठीक है, चलो, तो ये आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया। अब एक ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पर बना करके मैं देता हूँ, आपको ट्रेंड लाइन कैसे ड्रा करना है। यहाँ से देखिएगा, एक ये वाली ट्रेंड लाइन आप बना लीजिएगा। ठीक है, ये आपको ट्रेंड लाइन बनाना है। अब ये ट्रेंड लाइन से क्या हमको निष्कर्ष निकल रहा है, देखिए यहाँ पर आपका सपोर्ट था, फिर थोड़ा सा ये आया, ये सपोर्ट लिया, अब यहाँ पर सपोर्ट के पास मार्केट है। अगर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करता है तो फिर मैंने आपको बता दिया कि 25,600 आपका फर्दर सपोर्ट है। अगर यही सपोर्ट को रिस्पेक्ट करके के मार्केट यहीं से आपका ऊपर निकलता है, तो इसके ऊपर आपको निकलना है, और आपका ये रेजिस्टेंस आपके मेन ऊपर वाले दिख रहे हैं। ठीक है, आप समझ रहे हैं? तो देखिए निफ्टी में आपका फिलहाल का चार्ट यही है। अभी इतने में ही आप ट्रेड करिए, और हो सकता है मार्केट अभी आपका 1-2 दिन और इसी तरह से घुमाता हुआ नजर आए, क्योंकि आने वाले आपके दिन में बजट है, और बजट के चक्कर में ही मार्केट में इसी तरह से आपका थोड़ा सा विक्स अगर बढ़ जाए, आप अप डाउन होता रहेगा। यहाँ पर आपके ऑप्शन के प्रीमियम और इंक्रीज होंगे, थोड़ा सा ऑप्शन सेलर को साइड रहना चाहिए, और ऑप्शन बायर को कहीं ना कहीं जो बेनिफिट हो उसको उठाते रहना चाहिए। ठीक है, चलिए अभी कहाँ पर चलते हैं, थोड़ा सा सेंसेक्स में और बैंक निफ्टी में।
सो फ्रेंड देखिए आपका ये सेंसेक्स का चार्ट है, सेम चीज़ वही मैं जो भी आपको बार बार रट्टा मार के बता रहा हूँ वही चीज़ आपको ध्यान देना है। आपको ये ट्रेंड लाइन उठाना है यहाँ से, इसके लो लेवल से आपको ये वाली ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रा करना है। ठीक है, ये लो लेवल से आपको सबसे पहले ये ट्रेंड लाइन ड्रा करना है। ये आपका ये सपोर्ट था, देखिए बाइंग बहुत तेज आई थी, फिर मार्केट थोड़ा नीचे गिरता है, फिर बाइंग आई। हो सकता है आपका मार्केट यहाँ पर ये लो बना करके फिर मार्केट में आपकी बाइंग आ सकती है। तो अगर इस तरह से कुछ मार्केट आपकी क्रिएट एक्टिविटी करता है तो आपको उसी मुताबिक आपको ट्रेड प्लान बनाना चाहिए। देखिए यहाँ पर सिंपल समझिएगा, आपका रेजिस्टेंस लेवल ये है, ये रेजिस्टेंस लेवल को मैं थोड़ा सा ऐसे मरा देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा ये मतलब 83,700 के आसपास, और ये नीचे का सपोर्ट जोन आपका ये है। जब तक मार्केट यहाँ पर रहे तो थोड़ा सा आपको मार्केट को अवॉइड करना चाहिए। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट करता है तो आपका सबसे पहले आप देख ही रहे होंगे 84,000 के आसपास आपका यहाँ पर क्या है, रेजिस्टेंस लेवल है। अगर 84,000 को ब्रेकआउट करता है तो ये देखिएगा यहाँ जो मैंने आपको बताया था 84,200 वाला जोन आपको यहाँ पर दिखाई दे सकता है। ठीक है, ये ऊपर का आपका रेजिस्टेंस है। नीचे के हम सपोर्ट की बात कर लें, मान लीजिए इस ट्रेंड लाइन का ये मार्केट ब्रेकडाउन करता है तो आपको तुरंत के तुरंत यहाँ पर नहीं टूट पड़ना है। आपको एटलीस्ट आपका 83,400 के लेवल को ब्रेकडाउन का वेट करना है। अगर ये ब्रेकडाउन मिलता है तो देखिए ये वाला जोन आपको यहाँ पर ये सपोर्ट जोन दिख रहा है 83,200 का। तो 200 पॉइंट का आपका यहाँ पर रेंज है। 200 पॉइंट का रेंज आपका छोटा रेंज नहीं होता सेंसेक्स के अंदर। अगर आप ठीक ठाक आप मतलब डेल्टा वाला कंसेप्ट आप चुनाव करते हैं तो यहाँ पर आपको बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है, मार्केट में देखिए बड़ी गिरावट मैंने जैसे कि आपको बता दिया, निफ्टी के अंदर यहाँ आपकी लिक्विडिटी ये वाली लिक्विडिटी क्रिएट है, इसके नीचे आपकी ये लिक्विडिटी क्रिएट है आपका 82,700 के आसपास। तो अगर ये लिक्विडिटी क्रिएट है मार्केट में, अगर ये भगदड़ मचाया ना तो मार्केट देखिए इस जोन को आपका टच करने में कोई टाइम आपका नहीं लगाएगा, क्योंकि लिक्विडिटी आपकी इसी जोन में क्रिएट है और मार्केट ले सकती है आपकी लिक्विडिटी। बस ये आपको समझना है। ठीक है, तो नीचे की लिक्विडिटी आपको समझ में आ गई। ऊपर आपको पता है कि जब मार्केट आपका ये वाला जोन आपका ये क्लियर ब्रेकआउट करके सस्टेन करेगा तभी मार्केट में आपको कोई ऊपर का मोमेंट फास्ट मिलेगा। अदरवाइज मार्केट आपका इसी तरह से जो आपका यहाँ पर एक्टिविटी कर रहा है ऐसे ही कुछ करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आप यहाँ पर चाहें तो आप इस तरह से कुछ बना सकते हैं। देखिएगा ये वाला, देखिए ये मार्केट गई, फिर ये गई, फिर गई, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हुई कि ये जो हाई को है इस मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं किया। तो हो सकता है मार्केट आपका ऐसे कुछ करे, फिर आपका इस तरह से एक जोन बनाता हुआ क्रिएट आए। क्योंकि मार्केट में क्या होता है, जब आपकी कोई बजट आने वाला होता है या कुछ इवेंट आने वाला होता है तो मार्केट थोड़ा सा इसी तरह से अपने आप को एक सीमित दायरे में बटोरने की कोशिश करता है। उसके बाद क्या करता है, अचानक से फिर बड़ा मूवमेंट ऊपर की तरफ या बड़ा मूवमेंट आपका डाउन की तरफ करने की मूवमेंट करता है। तो देखिए मैं वही आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर अभी क्या कर रहे हैं, एक जो सेलर हैं वो अपनी पोजीशन को एकत्रित करने के मतलब बनाने की कोशिश कर रहे हैं और मार्केट को ये किसी न किसी एक डायरेक्शन में ले जाने की जरूर कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए तो ये आपका सेंसेक्स हो गया। बाकी देखिए गैप अप गैप डाउन के केस में अगर मार्केट आपकी गैप डाउन ही इसके नीचे खुल गई तो मैंने आपको क्या बताया कि फिर आपको ये सपोर्ट का वेट करना पड़ेगा। जब तक फिर आपका इसके नीचे नहीं जाता तो आप जल्दबाजी नहीं करना। हो सकता है यहाँ से आपकी रिकवरी करने की कोशिश करें, वो डिपेंड आपका करेगा देखिए आपका रिजल्ट। अब रिजल्ट किसका है ये मैं आपको बता दूं। रिजल्ट आपका ICICI बैंक का एक ठीक ठाक रिजल्ट आया है, HDFC बैंक का भी रिजल्ट है। तो देखिए मार्केट में ये जो आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है, आपके जो बार बार आपके बायर एक्टिव हो रहे थे, तो यहाँ से आपकी देखिए मार्केट में हो सकता है एक मोमेंट आपको मिले और आपको जो रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पर 84,270 का आपका ये टच करने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, वापस समझा दूं, यहाँ से लेकर के एक ठीक ठाक मोमेंट है आपका यहाँ तक का, तो इसके लिए आप तैयारी अपना बना करके जरूर रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए ये आपको हो गया सेंसेक्स। चलते हैं थोड़ा सा बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी का क्यों देखना जरूरी, जो कि आपके दोनों बैंकिंग सेक्टर के जबरदस्त वाले रिजल्ट आए हुए हैं। सो फ्रेंड देखिए आपका बिल्कुल चार्ट, आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखिए और आप अगर निफ्टी और सेंसेक्स का चार्ट देखते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इन चीज़ों में। आप देख पा रहे होंगे, है डिफरेंस या नहीं, आप बताइए, है ना। चलिए अभी देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। मार्केट के अंदर जो आपका लगभग ऑल टाइम हाई के मतलब ये हाई के पास अभी जो आपका बनाया था मार्केट ने, वो आपका कौन सा जोन है, ये जोन है। ये कौन सा है, 60,440। मार्केट अभी आपकी ट्रेड कहाँ पर कर रही है बताइए, 60,100 के आसपास। तो ये जो आपका हाई वाला जोन है ये कोई खास आपका दूरी नहीं है। ये ध्यान आपको रखना है कि अगर मार्केट आपकी ये हाई को ब्रेकआउट करता है तो फिर मार्केट में देखिए बड़ी तेज शॉर्ट कवरिंग आएगी। मेरी बात समझ। और शॉर्ट कवरिंग का मतलब क्या होता है बताएं। शॉर्ट कवरिंग का मतलब सिंपल है कि भाई अगर यहाँ पर कोई सेलर बैठा हुआ है, इस जोन में अगर कोई सेलर बैठा हुआ है और उसका मान लीजिए कैसल हीट होता है, तो फिर मार्केट के अंदर एक तो नीचे से बायर आपके एक्टिव हो ही रहे हैं और इसके बाद ये सेलर जो है ये बायर बनेंगे, तो फिर मार्केट में फिर कंटिन्यू फर्दर आपका बड़ा मूवमेंट आने की यहाँ पर
प्रोबेबिलिटी देखिए है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ही है मार्केट के अंदर, कुछ भी ये नहीं कहा जा सकता कि नहीं ऐसा होगा ही, ठीक है। तो ये आप ऊपर का रेजिस्टेंस ध्यान रखिएगा, उसके बाद फिर आपका खुला आसमान है, मार्केट के लिए कोई रुकावट नहीं है, ठीक है। सपोर्ट की बात कर लें, चलिए सपोर्ट बना लेते हैं। ये आपका सपोर्ट बनेगा यहाँ पर, ये जोन आपका 59,900 के आसपास आपका एज ए सपोर्ट जोन है। ध्यान आपको ये रखना है, देखिए मार्केट के अंदर इस जोन से आपके बायर बहुत खतरनाक वाले एक्टिव हुए थे इस जोन से, और ये जोन कहीं ना कहीं 59,600 वाला है। मार्केट में ये यहाँ से ये जोन से लेकर के आपका यहाँ तक भी एक जगह बाकी है। अगर मार्केट आपका 59,900 के नीचे सस्टेन करती है, ICICI बैंक और आपका HDFC बैंक अगर किसी भी कारण से मान लीजिए कि निगेटिव होते हैं, तो फिर मार्केट आपका यहाँ पर देखिए 59,600 वाला सपोर्ट जोन को अपना टच करने की कोशिश कर सकती है। अब वो कब होगा, जब भी आपका ICICI बैंक और HDFC बैंक आपकी निगेटिव एक्टिविटी करें। अब आप बोले सर रिजल्ट तो इतना अच्छा है तो निगेटिव एक्टिविटी करने का क्या मतलब है। देखिए दोस्त ध्यान रखिए एक चीज़, जब भी कोई अच्छा चीज़ होता है तो सबसे पहले उसको क्या किया जाता है, उसको निगेटिव किया जाता है। क्योंकि हम जैसे लोग, हम जैसे ट्रेडर पहले उसको हार मान जाएं, उसके बाद फिर उसमें पॉजिटिव एक्टिविटी शुरू होती है। अगर आप प्रीवियस ICICI बैंक आपने रिजल्ट देखा होगा तो आपको क्या मिला था, आपने देखा होगा ना ICICI बैंक रिजल्ट, उसमें क्या हुआ, आपका ICICI बैंक हो गया गैप अप खुला, गैप अप खुलता है, आपका प्रीवियस डे बाइंग आई थी ICICI बैंक में, उसके बाद वो गैप अप आपका खुलता है, सबको वो फंसाया, और फंसाने के बाद जैसे सब वहाँ पर मतलब बुलिश हो गए, मार्केट आपके नीचे आती है, और थोड़ा मोड़ा नीचे नहीं आती, कम से कम 20 पॉइंट आपका वहाँ पर ICICI बैंक आपका नीचे आता है, और नीचे आने के बाद फिर वो प्रीवियस फिर सपोर्ट अपना क्रिएट करता है, सपोर्ट क्रिएट करने के बाद फिर आपका ऊपर फिर बड़ी तेज़ी के साथ भागा था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी ऐसे कुछ न्यूज आते हैं, जब भी कुछ ऐसा रिजल्ट आता है तो अक्सर ऐसा होता है, ठीक है। पहले आपको, क्योंकि आप बुलिश हैं, आप पोजीशन बना करके गए होंगे, आप सबको पता है कि यहाँ पर ICICI बैंक का रिजल्ट अच्छा ही आता है, HDFC बैंक का रिजल्ट अच्छा ही आता है। उस हिसाब से देखिए मार्केट कभी भी आपके साथ डायरेक्शन में नहीं चलती, कोशिश यही उसकी रहती है ऑपरेटर की, पहले उनको पूरा का पूरा लपेटा जाए, इसके बाद फिर मार्केट को उस डायरेक्शन में ले लिया जाए, ठीक है दोस्त। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। आपका नीचे का भी आपको सपोर्ट जोन मैंने आपको बता दिया है, आपका ये सपोर्ट जोन यहाँ पर मिल रहा है, ट्रेंड लाइन का आप लीजिए, यहाँ पर आपका ये सपोर्ट जोन है, ऊपर का मैंने आपको रेजिस्टेंस बता दिया ऑल टाइम हाई का। दोनों तरफ मार्केट में आपकी तैयारी करना है, अगर नीचे आया मार्केट तो आपका ये सपोर्ट जोन मिलेगा, ऊपर आपका मार्केट निकला तो ये आपका हाई, उसके बाद तो फिर खुला आसमान है, ठीक है। तो आई होप आप यहाँ पर समझे होंगे। इसी तरह से देखिए आप अपना कैपिटल का ध्यान रखिए, चार्ट आप रीडिंग करने की कोशिश करिए। चार्ट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको सिखाने की कोशिश करती हैं, बस आपको थोड़ा सा चार्ट को यहाँ पर समझने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है दोस्त। अपने SL को जरूर आप मेंटेन करिए, क्योंकि स्टॉप लॉस और आपका किल स्विच वाला ऑप्शन बहुत अच्छा इस मार्केट के अंदर दिया गया है। अगर आप उसका यूज करते हैं तो देखिए कहीं ना कहीं आप उसका बेनिफिट जरूर उठा पाएंगे। चलिए वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके बाय, एंजॉय करिए।